इसके बाद का जो परफॉर्मेंस है सीरियल नंबर 12, लेकिन उससे पहले इतना जरूर कहूंगा, आजकल एक बड़ा ट्रेंड चल रहा है। हर एक इंसान को लगता है कि वो अगर इंग्लिश नहीं जानता है तो वो कमजोर है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो यंगस्टर्स इंग्लिश में बात करते हैं या हमारे एज के लोग इंग्लिश में बात करते हैं, उनको एक गलत फहमी है कि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। सॉरी बॉस, पूरे वर्ल्ड में इट इज ओनली 2% ऑफ द पॉपुलेशन जो इंग्लिश भाषा का इस्तेमाल लिखने, पढ़ने या बोलने के लिए करती है। देर आर ओनली 13 कंट्रीज, दुनिया में सिर्फ 13 देश है जिस देश में इंग्लिश उनकी लैंग्वेज है। और मैं ये समझता हूं दुनिया की अगर सबसे कमजोर लैंग्वेज भाषा अगर कोई है तो इंग्लिश है। क्योंकि अगर आप भाषा की डिक्शनरी निकाल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा, इंग्लिश डिक्शनरी कोई भी लीजिए, ऑक्सफोर्ड लीजिए, कोई भी लीजिए, पूरी भाषा इंग्लिश भाषा में खुद के उनके सिर्फ 12,000 शब्द है। अगर आप इसके कंपैरिजन में गुजराती लेंगे तो गुजराती भाषा के 42,000 वर्ड्स है। हिंदी भाषा के 70,000 से भी ज्यादा वर्ड है। और इस वक्त जर्मनी इस देश में हमारे देश की मातृभाषा का, मैंने मदर लैंग्वेज दैट इज संस्कृत, इसके ऊपर सबसे बड़ा रिसर्च चल रहा है। क्योंकि संस्कृत दुनिया की इकलौती ऐसी लैंग्वेज है जिसके पास 1,72,000 खुद के वर्ड है। उसके बावजूद भी अगर किसी को यह इच्छा है अंग्रेजी में बोलना है तो बोलिए। एक प्रोग्राम में मैंने कहा, ऐ मेरी जोहरा जब भी गाना लेते हैं तो कपल को बुला लिया, भाई साहब आ गए, उनकी वाइफ आई नहीं, तो उन्होंने कहा चलो चलो अनाउंसर बोलावे छे, तो उसने बोला हूं बीजी छू, तो बाजू में एक लड़की बैठी थी, तुरंत उठ के बोला हूं त्रीजी छू। तो इस भाषा का बड़ा कमाल है। और इसके बाद एक और बात जरूर कहूंगा, इसके बाद जब भी आप किसी का इंट्रोडक्शन करते हैं तो आप कभी कभी लोगों को सर बोलते हैं ना, सर। तो मैं आपको बता दूं, सर एक उपाधि है, एक विशेषण है, लेकिन इसका मीनिंग यह है कि एक इंसान जिसने हजारों लोगों को गुलाम बनाया, तो वो जो गुलाम होता है वो अपने मालिक को सर बोलता है। एक बात। दूसरी बात, कभी जिंदगी में कभी भी किसी को मिस्टर या मिसेस इस नाम से संबोधित करते वक्त 2 बार सोच लीजिएगा। क्योंकि मिस्टर का नाम ये होता है, मीनिंग आप डिक्शनरी खोल के देखिएगा, आजकल तो गूगल पे भी मिल जाएगा। मिस्टर का मतलब ये होता है कि एक पुरुष जिसने कई स्त्रियों को रखा है। और मिसेस का मतलब होता है एक स्त्री जिसने कई पुरुषों को रखा है। अगली बार बोलिए मेरे मिस्टर है ये, तो मजा आएगा। और एक वर्ड का तो मीनिंग मैं आपको बताऊंगा नहीं, लेकिन भगवान करे, ईश्वर करे, कभी किसी को आप मैडम करके मत बुलाइएगा। इसका मीनिंग मैं आपको नहीं बताऊंगा। अगर आप में हिम्मत है तो गूगल पर टाइप कीजिएगा मीनिंग ऑफ मैडम, और जिंदगी में कभी आपकी हिम्मत नहीं होगी किसी लेडी को मैडम कहने की। क्योंकि उसका एक जो रियल मीनिंग है वो तो मैं कभी नहीं बताऊंगा, लेकिन उसका एक मीनिंग ये भी होता है, मैडम यानी मेरी स्त्री। लो कर लो बात।